हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स को कंप्लीट किया था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो वन डायमेंशन में हमने पढ़ा था। इसको टू डायमेंशन में पढ़ने के लिए आपको वेक्टर फॉर्म जानना आना चाहिए था। दैट इज़ वाई हमने वेक्टर्स को पहले कंप्लीट किया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, देन योर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन सब को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पहले देख लेते हैं इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता था, आपको याद है हमने वन डायमेंशन में पोजीशन पढ़ा था। तो जब हम लोग टू डायमेंशन काम करेंगे तो टू डायमेंशन में हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, और देन पोजीशन हमें पता था तो वहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। यहाँ पे सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को याद रखो, प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक्स कंपोनेंट में आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस में जे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर बनता है, इस ओपी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और ये हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, दिस इज वेक्टर आर एंड दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, इजंट इट। सिमिलरली मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट है कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट है सपोज पी प्राइम। तो ये वेक्टर जो है इसको मान लो हमने ले लिया आर प्राइम। तो सिमिलरली ये ओ पी प्राइम वेक्टर जो होगा ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्राइम, और ये आर प्राइम वेक्टर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली। सपोज इसका वैल्यू जो आएगा वो होगा, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग फर्स्ट वाले को x1 y1 पकड़ लेते हैं। ओके, x1 y1, और सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग x2 एंड y2 ले लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x2i प्लस y2j, isn't it? अब जो इंपॉर्टेंट बात होता है वो ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। एक कर्व जो है वो पोजीशन वर्सेस का ग्राफ में कहीं से कैसे भी मूव कर सकता है। यहाँ पे जरा देखो इस ग्राफ में, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी भी रैंडमली वे में मूव कर सकता है इन अ कर्व फैशन और जिगजैग पाथ जो भी। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स किया जाता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है वन डायमेंशन में। तो अगर हमें यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछे कि P और P प्राइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनके बीच में, ये शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पी प्राइम। एम आई क्लियर? सो पी पी प्राइम के बीच का जो वेक्टर आएगा, इसी वेक्टर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्यों बन गया? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका डायरेक्शन होता है, और ये हमारा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओपी प्राइम माइनस ओपी, दैट इज इक्वल टू आर प्राइम माइनस आर। ठीक है, और ये एक वेक्टर है इसीलिए वेक्टर नोटेशन दे रहे हैं हम लोग। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी कर्व में किसी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आप निकाल लोगे तो वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से डिराइव करो तो ओ पी प्राइम सॉरी पी पी प्राइम इज इक्वल टू आया आर प्राइम माइनस आर। आर प्राइम माइनस आर अगर यहाँ करोगे, आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया है, तो ये आर प्राइम माइनस आर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे, इजंट इट। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसको डेल्टा आर बोला जाता है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई आई जे, सॉरी। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि वन डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते थे। तो टू डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वन डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट
उसका डायरेक्शन प्लस सेकेंड डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट प्लस उसका डायरेक्शन। अगर यही 3 डायमेंशन में हो जाए एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड के। Am I clear? So this is all about the position vector and displacement in the form of vector and in the form of your 2 dimension. Okay? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन 1 डायमेंशन, बहुत डिटेल्स में स्टडी किया था हमने इसका। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, और डेल्टा टाइम और टाइम टेकन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखो। तो अब देखो जरा इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी अगर वेक्टर v है, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा 2 डायमेंशन में इसे डेल्टा r से रिप्रेजेंट किया हमने, और टाइम जो वो डेल्टा t से रिप्रेजेंट होता है। अगर इसका वैल्यूज़ मैं पुट कर दूं तो ये कुछ ऐसा आया था, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो इन सब में, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे। तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो है ये क्या है, ये भी वेलोसिटी ही है इन एक्स एक्सिस एंड वाई कंपोनेंट। तो क्या मैं ओवरऑल इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई एक्सिस का सम होता है। तो 2 डायमेंशन में क्या, 1 डायमेंशन का वेलोसिटी कंपोनेंट को आपस में अगर आप सम कर दो तो वो 2 डायमेंशनल का कांस्टेंट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर? ओके देन, इसी को कंपोनेंट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं हम लोग। हमने इसमें क्या पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमने पढ़ा था प्रीवियसली, है ना। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, क्या होता था, ये होता था वो वेलोसिटी जब हमारा टाइम जो होता है, टाइम टेंस टू 0 होता है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसी में हम लोग लिख सकते हैं कि ये लिमिट सिंपली हो जाएगा, ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और मैंने ये भी बताया था कि जब डेल्टा टेंस टू 0 होता है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये डी आर बाई डी टी हो जाएगा, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम 2 डायमेंशन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसे वहाँ करते हैं, ठीक है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये 1 डायमेंशन में भी मैंने इस तरीके से बताया था आपको। तो यहाँ पे फिर से एक बार इसी अप्रोच को देख लेते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट है P और P1 और P प्राइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, P टू P प्राइम होगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा मेरा वेलोसिटी का। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, ये टाइम टेंस टू 0 होते जाएगा, मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस घटाते जाओ। टाइम टेंस टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास, बहुत क्लोज होंगे, ऑलमोस्ट इनके बीच का गैप 0 होगा, एकदम करीब होंगे। तो वही यहाँ दिखा रहा है कि देखो R1 बना, ये पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा और कमा दो, फिर और कमा दो, फिर और कमाते कमाते दोनों पॉइंट को ऑलमोस्ट एक ही जगह रख दो, तो भी ये क्या होगा, उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बना दो, जिस कर्व के ऊपर हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शन। तो एक्चुअली उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वही यहाँ लिखा हुआ है कि एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ द वेलोसिटी डायरेक्शन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन दैट पाथ, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ,
Remember. Okay, so this is all about the velocities in vector form. Next is the acceleration. Next is our acceleration. और एक्सेलरेशन करने से पहले वेलोसिटी में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको हम लोग बोल रहे थे, इसको हमने किया कि डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा वी है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी, डी आर नहीं होगा, यहाँ डेल्टा आर होगा, इट इज़ डेल्टा आर। ओके, और आर एक्चुअली, चलो आर ही लिखते हैं, डेल्टा आर तो नहीं होगा, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी बाई डी आर। सो इसको डेल्टा वी नहीं करते हैं, आर रहने दो। यस, इट इज डी आर बाई डी टी। फर्दर यहाँ आर जो था इसको दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया था, और वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। तो सिंपली वेलोसिटी जो हमारा था इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी। आर का वैल्यू आया था हमारा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। तो ये x का डिफ्रेंशिएशन और y का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा ये डी एक्स बाई डी टी ऑफ आई प्लस डी वाई बाई डी टी ऑफ जे। क्लियर? तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x एक्सिस एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y एक्सिस। सो ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा इसको आप वी आई या वी इंस्ट लिख सकते हो, जैसे आप रिप्रेजेंट करो। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं वी एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई प्लस वी वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल में हम काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमने पहले भी स्टडी किया है। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इजंट इट? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म बोलूँ एक्सेलरेशन का, तो वो हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फिर वापस से वही कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ पर? फिर से वही कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ही हम लोग जनरली एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आपको 2 डायमेंशनल पढ़ना है तो पहले 1 डायमेंशनल कंप्लीट रिवीजन करो, अगर नहीं किए हो तो फुल रिवीजन करके आना, फिर इसको वीडियो को देखो। इसको हम फर्दर क्या बोल सकते हैं, डी वी बाई डी टी। फर्दर v का जो कंपोनेंट्स था उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, ये क्या हो जाता था वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। सो ओवरऑल अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इन वी एक्स आई प्लस डिफ्रेंशिएशन इन वाई कॉम्पोनेंट जे। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन द एक्स कॉम्पोनेंट, सॉरी नॉट द वेक्टर, एंड एक्सेलरेशन इन द वाई कॉम्पोनेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे जिसको हमने डील किया। इसी तरह अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जानना हो तो क्या होगा, तब हमारा पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें पहले हम वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालेंगे। तो मान लो पॉइंट P और P प्राइम के बीच में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना, तो यहाँ पर आप P के पे एक टेंजेंट बनाओ। यहाँ क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा डायरेक्शन एट पॉइंट P वेलोसिटी। सिमिलरली P प्राइम पे आप एक टेंजेंट बनाओ। उसके बाद इसको मानो ये एक वेक्टर है V प्राइम और ये एक वेक्टर है V, इसको आप ड्रॉ कर लो। दो वेक्टर है, अब इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, आप याद करो, ये हमने पढ़ा है वेक्टर्स में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर? तो देखो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेल चेंज इन वेलोसिटी ये होगा, और चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही होगा मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ऐसे निकाल लिया। सिमिलरली सोचो अगर इस दो पॉइंट के बीच में निकालना है, वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब डिक्रीज करते 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 वापस इसी पॉइंट पे ले आएंगे, तो फिर इन दोनों के बीच का वैसे ही वैल्यू निकालते 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 फाइनली उसी पॉइंट पे निकाल लेना। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
इट इज़ इन जनरल केस, देन डिक्रीज करते करते ये फाइनल जो आ गया ये हो गया इंस्टेंटेनियस का केस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का केस आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये प्रॉपर्टी। एक प्रॉब्लम यहाँ से देखते हैं, बोल रहा था पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, टाइम जो है यहाँ पर सेकेंड में है और कोएफिशिएंट है प्रॉपर यूनिट्स, जो कोएफिशिएंट है उनका जो प्रॉपर यूनिट होना चाहिए वो है, जनरली क्या होना चाहिए इनका यूनिट, मीटर्स वगैरह में। टाइम अगर मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म का अपना अलग मतलब है, कोएफिशिएंट हैव देयर प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, आर जो है वो आंसर मेरा मीटर में आएगा। हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि वेलोसिटी और टाइम जो है वो पार्टिकल का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, वी जो होगा ये क्या होगा हमारा, डी बाई डी टी ऑफ आर। तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, मिल जाएगा। तो ये डी बाई डी टी वैल्यूज़ पुट कर दो, 3.0 टी प्लस 2.0 टी स्क्वायर प्लस 5.0 के। डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो वेक्टर में अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो यहाँ वेक्टर हम लोग कैपिटल में तो नहीं लिख सकते बोल्ड करके, तो हम लोग इसको वेक्टर साइन को ऐसे शो कर देंगे। ओके, तो ये डी बाई डी टी जो है ना ये तीनों के अंदर चला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अंदर जब जाएगा तो जो कांस्टेंट होता है वो डी बाई डी टी के बाहर रहता है, वो उसके अंदर नहीं रहता। तो ये डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा। सिमिलरली 2 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलरली 5 डी बाई डी टी 1, कुछ नहीं है यहाँ पे, टी तो नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये 3i हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 2t होता है, तो 2t 2 बाहर मल्टीप्लाइड है, 2 इंटू 2 4t हो जाएगा। और 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ये 0 होता है, याद रखना। तो ये 0 हो गया। ये हो गया हमारा सिंपली वेलोसिटी का वैल्यू। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी हम करते हैं, पर उससे पहले एक और चीज़ देख लो। अच्छा चलो डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं। अगेन एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी टी। तो अभी अभी हमने वी टी का वैल्यू निकाला, इसको यहाँ पुट करना है। फर्दर वही चीज़, डिफरेंशिएशन जो है वो तीनों में चला जाता है। तो यहाँ टी वगैरह तो है नहीं, तो ये 3 ही बचा हुआ है। यहाँ 4 बाहर चला गया कांस्टेंट, अंदर टी है, और ये तो 0 हो गया, 0 है तो 0 है। ठीक है, चेंज करें हम लोग। अब यहाँ देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो हो जाएगा 0। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा हो रहा था 4t, टी के लिए 1 हो जाएगा तो ओनली 4 बचेगा, तो 4j एंड प्लस 0k। तो 0 0 नहीं लिख रहे, सिंपली हमारा जो बचेगा ये आ जाएगा 4j। दैट्स ऑल। अब हमसे क्या पूछा गया है सेकेंड वाले क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी टी एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों पूछा गया है। अच्छा, डायरेक्शन और वेलोसिटी हमने पढ़ा है, आप लोग आई डोंट थिंक याद है कि नहीं, एक बार मैं क्विकली बता दूं। यहाँ पर हमने जैसे देखा कि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स और वाई में, तो यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी।
कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर में, बस वो यहाँ अप्लाई करना है। और हमेशा याद रखना ये जो एंगल होता है ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये हमारा होता है। चलो इसी को अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था 3i प्लस 40j, ये हमारा वैल्यू था। vt का जो वैल्यू था वो था हमारा 3i प्लस 4tj। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, t की जगह 1, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। ठीक है, इसको आप v लेट कर लो, ये है v। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 16 25, दैट इज इक्वल टू 5 एंड obviously it is meter per second, isn't it? And its angle it will be theta is equal to tan inverse 4 by 3, okay, vy by vx with respect to x axis. So this is all about this question. Let us do one more question to understand this concept very clearly. Second question है, a particle start from origin at t is equal to 0, ठीक है, with a velocity 5i meter per second and move in xy plane under action of force which produce an constant acceleration of this given. What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter and what is the speed of the particle at this time? क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो सबसे पहले। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हमने इस तरह का एक इक्वेशन देखा था काइनेमेटिक्स का, दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने देखा था इन 1 डायमेंशन। ये जो है ये 2 डायमेंशन में भी वैलिड होता है, प्रोवाइडेड क्या है कि ये पार्टिकल जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओरिजिन मतलब ज़ीरो से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पोजीशन होगा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग r लिखते हैं, r वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है या v0 जो भी लेट कर सको आप। इनिशियल वेलोसिटी को आप u ले रहे हो तो u लो, चलो ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, ये हाफ एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में वेक्टर है इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2 डायमेंशन में इक्वेशन सेम ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है 5i मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5i मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू भी देखो दिया हुआ है, इट इज 3i प्लस 2j, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j। क्लियर। अब वेक्टर एडिशन आपको कैलकुलस अच्छे से आता है, ये हमने पढ़ा है, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5ti प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस 2/2 कट जाएगा, सो टी स्क्वायर जे। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखो तो ये हो जाएगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जे। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग, अगर हमें याद करें तो डेल्टा एक्स होता था और ये डेल्टा वाई होता था, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट का हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। ओके ओके, सो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला वाला देखते हैं कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट 84, इसको पहले हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इंटू आई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक्स पार्ट हम लिख रहे हैं, और सॉरी ये वेक्टर नहीं, इस फॉर्म में होगा,
एंड सिमिलरली इसका वाई पार्ट जो होगा वो होगा 1t²। 1 नहीं लिखने से भी चलता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट को 84 मीटर लो, उस वक्त बताओ वाई कितना है। तो एक्स के जगह आप क्या पुट करोगे, 84 पुट करोगे और यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से जब आप टी का वैल्यू निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो और सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो टी का वैल्यू जो आएगा आप आएगा 6 सेकेंड। आप 6 पुट करके देखो टी के जगह, लेफ्ट राइट हैंड साइड में इट विल बिकम 64। सो टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो इस 6 सेकेंड को यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा y का वैल्यू व्हेन डेल्टा x इज इक्वल टू 84, ये वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 6² विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर, y कोऑर्डिनेट इज 36 मीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। मतलब t इज इक्वल टू जब 6 सेकेंड होगा, t इज इक्वल टू जब 6 सेकेंड होगा इस टाइम पे कितना है स्पीड का वैल्यू। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यहाँ से पहले स्पीड का इक्वेशन निकाल लो या फिर वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लो। तो हमारा r का वैल्यू पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये था 5t प्लस 3/2t² i प्लस t²j। अब हमें इसको वेलोसिटी निकालना है तो ये हो जाएगा dr/dt दैट इज इक्वल टू v, दैट विल इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दो इसे 5t² प्लस 5t प्लस 3/2t² i प्लस t²j। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन आप सीख लोगे तो इजी हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 5 प्लस 3 आप ये डिफ्रेंशिएशन चेक करो। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूँ। 5t² है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो ये 5 हुआ। t² का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है तो 2t कट गया तो ये 3t आ गया, ठीक है i, और t² का फर्दर 2t हो गया तो ये j, ठीक है ना, ये हो गया vt। अब इसको एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 5 प्लस t का वैल्यू आप ले लो 6 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 i प्लस 2 इंटू 6 j। ये हो जाएगा 18 प्लस 5 23i प्लस 12j। ये हो गया ये वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे वेलोसिटी का तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो 23² प्लस 12²। ये जो भी आएगा ये होगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली करके देखना 26 आएगा। ओके 26 मीटर पर सेकेंड। ओके आई लेफ्ट वन क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, आप इसका आंसर खुद बताओगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी को एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, वर्टिकली नीचे गिर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ वुमन इज राइडिंग अ बाइसाइकिल विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन सेंस हमेशा याद रखना, ये ईस्ट होता है, इधर का वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ये ऑलवेज जब भी आप पेपर पे कुछ भी बनाओ हमेशा इसी के बेसिस पे बनाओगे, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट में वो अपना बाइसाइकिल को रिमूव लेके जा रही है और उसका मैग्नीट्यूड है 12 मीटर पर सेकेंड। तो दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये भी वेलोसिटी है v1, ये है वेलोसिटी v2। ये वेलोसिटी है आपका रेन का और ये वेलोसिटी है बाइसाइकिल का। What is the direction in which she should hold her umbrella? अम्ब्रेला को उसको किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा जिससे कि जो उसके बॉडी के ऊपर रेन ना गिरे। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो आई वुड एक्सपेक्ट तुम लोग इसका आंसर मुझे करके बताओ। अगर कुछ भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास फिर हम बताएंगे। मैं आंसर इसका बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 19 डिग्री। ओके दिस आंसर इज 19 डिग्री।
90 डिग्री थीटा का वैल्यू निकलेगा 90 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब वेस्ट के साथ जो एंगल होगा, वर्टिकल वेस्ट के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। ओके, देन इसका सॉल्यूशन करो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड टू डायमेंशनल रोटेशनल मोशन। 2 टॉपिक बचा हुआ है 2 डायमेंशन में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, तब के लिए थैंक यू।